हेलो एवरीवन, आई वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो CSIR नेट जून 2026 का एग्ज़ाम है वो कब तक होने की गुंजाइश है, और इसके बाद अगर टाइम एक्सटेंड हो रहा है एग्ज़ाम का, तो आप किस तरीके से अपने लिए सेल्फ स्टडी प्लानर बना सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। जैसे बहुत बच्चे जो है मेंटोरशिप से जुड़े हैं, तो उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि मैम हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम डिले होगा, एंड बिकॉज ऑफ डिले ऑफ एग्ज़ाम हम लोग की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी स्लो हो गई है। तो इन तीनों टॉपिक्स में अभी इस समय बात करेंगे। सबसे पहला कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, आज 10 मई है। अगर 10 मई से लेके 15 मई के बीच में नोटिफिकेशन आता है, अगर नोटिफिकेशन इसके बीच में आता है तो कंडीशन है कि जुलाई मिड के बाद, मिड ऑफ जुलाई से लेके मिड ऑफ जून से लेके एंड ऑफ जून के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। लेकिन इसमें होने की बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि 22 जून से लेके 30 जून के बीच में UGC नेट के एग्ज़ाम्स हैं, तो दोनों एग्ज़ाम सेम डेट्स पे कभी भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई फर्स्ट वीक के बाद ही होंगे, आफ्टर फर्स्ट वीक ही एग्ज़ाम होंगे। तो इससे हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन भी अभी 15 तक आने की गुंजाइश नहीं है, वो भी फिर 20 से 25 मई के बाद आ सकता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होने की डेट्स ही अभी अवेलेबल नहीं है NTA के पास, तो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो एग्ज़ाम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो जुलाई मिड तक जा सकता है। ठीक है, तो अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो नंबर ऑफ डेज़, क्योंकि मिड जून तक एग्ज़ाम हो जाता था, अब वो आप जुलाई मिड तक कह रहे हो, तो 1 महीना एक्स्ट्रा है। तो हाउ यू कैन यूटिलाइज, आपको सबसे पहले तो काम करना है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती रहनी है और ब्रेक नहीं लेना है। अगर आप बाई चांस एक दिन का ब्रेक ले रहे हो तो उससे ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है। नाउ नेक्स्ट, अभी आपको काम करना है सेल्फ स्टडी प्लानर पे। सेल्फ स्टडी प्लानर हर एक स्टूडेंट को अपने लिए बनाना है, ताकि आप वीकली जो सेल्फ स्टडी प्लानर होगा वो वीकली बना लो। उससे ये होगा कि आपकी एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और आप उसके बाद समझ पाओगे कि हमें कितना स्टडी करना है और कितना मैं कर रहा हूँ। आपके पास एक एक्ट करने के लिए एक चीज़ होगा, एक पोर्शन ऑफ टॉपिक्स होंगे जिस पे आप एक्ट कर सकते हो वीकली। उससे ना ब्लैंकनेस नहीं रहेगी, यू विल नॉट गेट ब्लैंक कि यार आज ये कर लिया, कल क्या करना है, कल नहीं करा, परसों ये करा। क्योंकि ये सारे डाउट्स मेंटोरशिप सेशन के दौरान स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम अभी लग रहा है कि जैसे टाइम बढ़ एग्जाम में है तो हमने स्पीड थोड़ी स्लो कर ली, या हमने नंबर ऑफ आवर्स घटा दिए, या जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे वो और डिटेल में करने लगे। तो उसी तरीके से करिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम रहते फिनिश हो सके, और उस फिनिश सिलेबस का आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकें। तो ये चीज़ें प्रोसेस में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो देन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, अगर आप ज़्यादा ही डिले कर रहे हो तो। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने लिए खुद सेल्फ स्टडी प्लानर्स नहीं बना पाते, या ब्रेक ले रहे हो बीच में, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन से भी जुड़ सकते हो। मेंटोरशिप सेशन के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 पे कनेक्ट करना होगा, जिसमें मैं आपको वीकली प्लानर बनाती हूँ, और संडे टू संडे ऑन कॉल हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग की क्या स्ट्रेटजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी प्लानर को खुद बनाना चाह रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी प्लानर के लिए आपको क्या करना है, एक तो अपने नंबर ऑफ़ आवर्स लिखने हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। उस नंबर ऑफ़ आवर्स को दिन के 3 पार्ट में शेड्यूल में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दिन का टाइम आप 40 से 45 मिनट आप एप्टीट्यूड को दीजिएगा। जो मॉर्निंग का टाइम है वो आप अपने प्योर पोर्शन को दे सकते हो, या फिर अपने अप्लाइड पोर्शन को दे सकते हो, वो जो आपका कंप्लीट हो गया उसके रिवीजन के लिए। और जो आपका इवनिंग का टाइम है उस समय आप अपने न्यू टॉपिक्स को, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को मई के एंड तक कंप्लीट कर लो, नए टॉपिक्स को ऐड करके, ताकि जून जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविज़न या फिर प्रीवियस ईयर के कंटिन्यूस प्रैक्टिस को दे सकते हो। इस तरीके से अपने सेल्फ डे को आप लोग प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहेंगे उसको ज़रूर बताइए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।